अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 जायदादों में नई 60 जायदादों का इजाफा किया है। इस तरह जुमला मखलूआ जायदादों की तादाद 563 हो गई। साबिक़ वज़ीर आला और BRS सदर चंद्रशेखर राव ने दरिया कृष्णा के पानी के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। साबिक़ वज़ीर आला KCR की दुख्तर व रुकने कौंसिल BRS के कविता ने पुलिस से मुतालबा किया कि वह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ BRS चीफ पर नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। राज्यसभा में आज शेड्यूल ट्राइब्स और अमेंडमेंट बिल 2024 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी। और खबरें तफसील के साथ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी से दरख्वास्त की कि तेलंगाना के लिए 1800 करोड़ रुपए की ग्रांट को जल्द रिलीज़ करने को यकीनी बनाए। वज़ीर आला ने कल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन से नई दिल्ली में मुलाकात की। सरकारी बयान में ये बात बताई गई। वज़ीर आला ने हैदराबाद की मुसन्नदी को तरक्की देने के लिए फ़ंड जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी ज़रूरी मदद फ़राहम करने की अपील की। वज़ीर आला ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन से मुतालबा किया कि वो पीने के पानी की सप्लाई के अलावा सेहत, तालीम और अद्वियात की फराहमी के लिए भी रियासत का ताउन करें। BRS के सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी नलवंडे में अवामी जलसा मुनाक़िद किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो तेलंगाना के हक़ के लिए और दरियाए कृष्णा के पानी के बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। आला सतही इजलास, जिसमें पार्टी के अरकान असम्बली, साबिक़ वज़रा, अवामी नुमाइंदे और कृष्णा बेसिन के कायदीन भी मौजूद थे, उन्होंने ऐलान किया। वाज़ेह है कि ये इजलास आज तेलंगाना भवन में मुनाक़िद हुआ। BRS के चीफ KCR ने इस मौके पर कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए BRS ने सख्त जद्दोजहद की थी। उन्होंने BRS कैडर को मुखातिब करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर तेलंगाना के हकूक़ को बचाने के लिए अवामी एहतजाज की तहरीक शुरू करनी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत के गलत फ़ैसलों की वजह से रियासत के किसानों को आबपाशी के पानी के लिए तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर जनूबी तेलंगाना इससे ज़्यादा मुतासिर है। रियासती हुकूमत ने सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए ग्रुप 1 के लिए 60 मज़ीद जायदादों का इजाफा किया है। हुकूमत ने साबिक़ा एलामा में मज़ीद 60 जायदादें शामिल की हैं, जिसमें फाइनेंस, दाखिला, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जायदादें शामिल है। इस तरह ग्रुप 1 की जुमला जायदादों की तादाद 563 हो जाएगी। वाज़ेह है कि इससे कबल अप्रैल 2022 में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने 503 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि 2 मरतबा इम्तिहान मनसूख किया गया। इम्तिहान की नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को रुकने तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुक़र्रर किया। इम्कान है कि सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनाक़िद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम अहदों पर फ़ायज़ रहे। तेलंगाना PCC में भी कई अहदों पर फ़ायज़ रहे। साउथ सेंट्रल रेलवे टिकट की खरीदी के लिए तमाम रेलवे स्टेशन पर डिजिटल पेमेंट्स तरीक़ेकार की हौसला अफजाई कर रहा है। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकटिंग स्ट्रीमलाइन को मजबूत बनाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स और UPI रकम अदायगी का तरीक़ेकार, मुसाफिरीन के लिए रिजर्वेशन सिस्टम और अनरिजर्व टिकट सिस्टम के लिए मुतारिफ़ करवाया है। तमाम जोन्स में PRS और UTF टिकटिंग के लिए 466 पॉइंट ऑफ सेल बनाए गए। इन मशीनों पर मुसाफिरीन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत रेलवे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मुसाफिरीन से दरख्वास्त की है कि वो टिकट की खरीदी के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें, जिससे वक्त की भी बचत होगी। रियासती एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो TSNAB और पंजागुट्टा पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी नाइजीरियन ड्रग पेडलर एयोला ओटका स्टैनली को गिरफ्तार किया है और 8 करोड़ रुपये मालियत की ड्रग्स जब्त किए गए। जब्त की गए ड्रग्स में 557 ग्राम कोकीन, 902 एक्टिसी प्लस 21 ग्राम हीरोइन,
45 ग्राम ओजी विट गांजा, 105 LSD ब्लॉट्स, 215 ग्राम चर्स, 7 ग्राम एम्फेटामाइन और 190 ग्राम गांजा शामिल है। इसके अलावा अहदेदारों ने 8 सेलफोन, 5.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त की। पुलिस ने अपने बयान में ये बात बताई। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कौंसिल की कविता ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साबिक वज़ीर आला और BRS चीफ पर सख्त रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया और कांग्रेस की जानिब से BRS रुकन असम्बली बलका सुमन पर मुकदमा दर्ज करने पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती पुलिस वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। उन्होंने साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस से अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ पार्टी अदालत से रुजू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाहिद एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है जहां मुल्क भर के तमाम बड़ी एनर्जी वैल्यू चेंज एक जमा हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान एनर्जी ऑयल और LPG का दुनिया का तीसरा बड़ा सारिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मुल्क LNG की दरामद में चौथे नंबर पर है और ऑटोमोबाइल मार्केट में भी ऐसा चौथे मुकाम पर हासिल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग में काफ़ी इजाफा हुआ देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में कहा कि इस मरतबा बजट में 11 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रखे गए, जिससे एनर्जी सेक्टर में काफ़ी तरक्की होगी। राज्यसभा में आज शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 2024 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी। दस्तूरी हुक्मनामा शेड्यूल ट्राइब्स तरमीमी बिल 2024 के जरिए दस्तूर के हुक्मनामे 1950 में तब्दीली लाई जाएगी, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश में दर्ज फहरिस्त कबाइल में बुंडू परजा, खोंड परजा, कोंडा सावर्स तबकात को शामिल किया जाएगा। बहस का जवाब देते हुए यूनियन ट्राइबल के वजीर अर्जुन मंडा ने कहा कि 3 तबकात को आंध्र प्रदेश के ST लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद इस बिल को सामने लाया गया था। चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने वाला नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। हैदराबाद में चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने नौजवान को महंगा पड़ गया। नौजवान दूसरी गाड़ी की टक्कर से जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 27 साला यशु कोंडापुर इलाके में वॉचमैन का काम करता था। नौजवान अपने घर रवाना होने के लिए बस में सवार हुआ। याचारम मंडल के करीब उस वक्त उसे खैर आ रही थी। उसने बस की खिड़की से सर बाहर निकाल दिया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली DCM वैन से इसके सर को टक्कर दे दी, जिसके बाद नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। मछली के लोड से लदी गाड़ी उलट गई। सड़क पर पड़ी तड़प रही थी मछलियां, वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे पर मछली के लोड से लदी लारी उलट गई। यह हादसा वनपर्ती में कल रात इस वक्त पेश आया जब लारी उलट गई, जिसके साथ ही मछलियां सड़क पर बिखर गई और तड़प रही थी। हादसे के बाद इस सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ इन मछलियों को सड़क से हटा दिया गया। सड़क से गुजरने वाले बाद अफराद ने इस वाक़े की मंजरकशी की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में जूते पहनकर घूमने पर सरजनिश महंगी पड़ी, ड्राइवर का कत्ल। यूसुफगुड़े में एक कार ड्राइवर को इसके रिश्तेदार ने इस वक्त चाकू से वार करके कत्ल कर दिया जब इसने इसे अपने घर में जूते पहन घूमने पर सरजनिश की थी। महिला की शिनाख्त 20 साला एस प्रवीण मोसेस के तौर पर हुई है, जो निज़ामपेट का
रहने वाला बताया गया। वो पीर की शाम यूसुफगुड़े के रहमतनगर में अपनी दादी के घर गया था। पुलिस के मुताबिक वहां जाने के बाद प्रवीण ने देखा कि उसके रिश्तेदार अभिषेक, एलेक्स और अभिलाष के दरमियान लड़ाई हो रही है। अभिषेक नशे की हालत में घर आया था और जूते उतारे बगैर सो गया, जिसके बाद उसके बड़े भाई अभिलाष ने इसे डांटा। तब अभिषेक नाराज़ हो गया और उसने अभिलाष को मारने की कोशिश की। मकतूल प्रवीण मोसेस, जो इस वक्त वहीं मौजूद था, फौरी मुदाखलत की और अभिलाष को बचाया। तहम अभिषेक मज़ीद नाराज़ हो गया। इसने प्रवीण से कहा कि इनका ख़ानदानी मामला है, उससे दूर रहना चाहिए। तहम प्रवीण और अभिषेक के दरमियान इस वक्त झगड़ा शुरू हुआ जब मौके दकर ने चाकू निकाल लिया। इस झगड़े के दौरान इसने प्रवीण के सीने पर वार कर दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। मधुरा नगर के इंस्पेक्टर सैदुल्ला ने यह बात बताई। तल्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई तफ्तीश के बाद लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया गया। बदरुद्दीन शाह की मज़ार की 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले, अदालत का फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा की इजाज़त देने के फैसले के बाद अब बागपत की अदालत की जानिब से भी इस्लाही फैसला सामने आया है। बागपत के बनावटेले पर वाक़ई हज़रत बदरुद्दीन शाह की मज़ार को हिंदू फरीक की जानिब से लाखशा गिरा करार देते हुए किए गए दावे को अदालत में तस्लीम करते हुए 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले करने का फ़ैसला सुनाया। अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाने के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स मुतय्यन कर दी गई। ये मुकदमा गुज़िश्ता 53 साल से अदालत में ज़ेर समाअत था। मज़ार शरीफ उसके अतराफ़ के 100 बीघा ज़मीन के मालिकाना हक़ से मुतालिक मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत था। मुकदमे की समाअत के दौरान दोनों फरीक़ैन ने दलाइल और सबूत पेश किए। हिंदू फरीक का कहना है कि ये लाखशा गिरा है जो महाभारत के ज़माने से मौजूद है, उसकी तारीख़ पांडवों से मिलती है। जबकि मुस्लिम फरीक ने अदालत के में ये बात लाई थी कि शेख बदरुद्दीन की दरगाह और क़ब्रस्तान है जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी है। महकमा असर कदीमा की निगरानी में यहाँ 1992 में खुदवाई भी की गई। अदालत में हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला सुनाए जाने के बाद मुस्लिम फरीक ने इस केस को आगे की अदालत में रुजू करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में आतिशज़दगी का वाक़या, अमवात का लगाया जा रहा है अंदाज़ा। मज़कूरा धमाके के सबब 60 के करीब मकानात तबाह हो गए, वहीं 2 दर्जन से ज़ायद राहगीर मुतासिर हुए। मध्य प्रदेश के हावड़ा ज़िले के बायगारात महल्ले में एक गैर कानूनी पटाखों की फैक्ट्री में पेश आए धमाके में 11 से ज़ायद लोगों की मौत और 60 के करीब लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। मज़कूरा धमाके के सबब 60 के करीब मकानात तबाह हो गए, वहीं 2 दर्जन से ज़ायद राहगीर मुतासिर हुए। मज़कूरा फैक्ट्री में मुसलसिल होने वाले धमाकों के पेश नज़र अथॉरिटीज़ ने 100 से ज़ायद मकानात को भी खाली कराया है। इसके अलावा धमाकों की जद में आकर बड़ी तादाद में 2 व्हीलर गाड़ियाँ भी आग के शोलों में लिपट गई। धमाकों की अब मुतअद्दिद आवाज़ों के दरमियान लोगों में अफरा तफरी पर मुश्तमिल कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी कश कर रहे हैं। बल्दिया नलगुंडे पर 4 साल के बाद कांग्रेस ने दोबारा कब्जा कर लिया। कांग्रेस के हल्के 32 के रुकने बल्दिया बुरी श्रीनिवास रेड्डी को बिला मुकाबला सदर नशीद मुंतखब करार दिया गया। इस मौके पर अरकान बल्दिया जनाब महबूब अली इम्तियाज़, वार्ड नंबर 23 के काउंसलर, वार्ड नंबर 44 के इंचार्ज मोहम्मद इरफान, कांग्रेस सीनियर लीडर जनाब खलील, जनाब फयाजुद्दीन कंट्रैक्टर, हफीज़ भाई, शेख फरीद साहब, अमजद भाई, अजहर, इरफान, शिवा, महेंद्र, अज्जू भाई, मोइन भाई वगैरह मौजूद थे। बाद अज़ां ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई। आइए मिलकर नामपल्ली को ड्रग्स फ्री हल्का बनाएं। नामपल्ली में नो टू ड्रग्स वाकथॉन का अहतमाम किया गया था। अगर आप किसी भी किस्म के मंशियात का इस्तेमाल देखते हैं तो बराए करम इस नंबर 9100171768 सिर्फ व्हाट्सएप पर शिकायत करें। मुकर्रम अली सिद्दीकी AMR फाउंडेशन इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे। ये वाकथॉन मल्लीपल्ली बड़ी मस्जिद से अलसबा होटल विजयनगर कॉलोनी की तरफ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसके मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन MLA नामपल्ली थे। मकामी पुलिस और नौजवानों ने हिस्सा लिया। मैंने जैसा ये ड्रग कल्चर इस टॉपिक का डिस्कशन किया, माजिद हुसैन साहब, उनका एंथुजियाज्म, उनकी एनर्जी, उन्होंने कहा कि मुकर्रम साहब इस पे इमीडिएट हम एक प्रोग्राम करेंगे। मैं सलाम करता हूँ माजिद हुसैन साहब के जज्बे को, चाहे वो जॉब फेयर्स हो, चाहे वो ड्रग्स के बारे में हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो किस्म किस्म के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हो। माजिद हुसैन साहब की ये जो मुहिम है कि हम इस इक़दाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस तेलंगाना रियासत को ड्रग फ्री कर सके। उन्हीं के बोले हुए अल्फाज में आज नामपल्ली हल्के में आज हमने ये प्रोग्राम इक़दाम किया है और इसकी शुरुआत की है और हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब हो
मगर मैं एक गुजारिश आप तमाम से और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए से देखने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर सिर्फ ड्रग्स के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे जारी किया है। इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपके इलाकों में कहीं पे आपको दिखता है कि वहाँ पे कोई लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसमें व्हाट्सएप करिए। हम फौरी तौर पे इस व्हाट्सएप को कंसर्न जो पीएस है, कंसर्न जो एसीपी है और कंसर्न जो डीसीपी है उनको भेजेंगे और हम पूरा तौर पे इस पे नजर रखेंगे कि वहाँ पे एक्शन लिया जाए। Our children are addicted to drugs such like ganja, chocolates. Before some days back also, police is finding the ganja chocolates. Chocolate also mixing with ganja about 60%. 60%. Don't underestimate. Please keep watch on your children. Try to avoid the phone while you are in the house. Please see your children's way of behavior, way of those are studying. Keep in your house with टीपीसीसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी पीईसी की मीटिंग गांधी भवन में मुनाकिद हुई। टीपीसीसी के सदर का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में हुआ। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज दिव्यदास मुंशी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पीईसी के अरकान व दीगर ने शिरकत की। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद एराकुंडे से एक 13 साल लड़का मोहम्मद अदनान कल रात 8 बजे से लापता है। बताया जाता है कि कल रात 8 बजे वो घर से बाहर चला गया और वापस नहीं आया। इसके वालिद ने दरख्वास्त की है कि अगर किसी को नज़र आ जाए तो इनको या बालापुर पुलिस को इत्तला दें। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा बच्चा जो है ना मोहम्मद अदनान जो है कल रात में 8 बजे मदरसे से जो है बाहर निकल के मिस हो गए। आगे एराकुंडा चौराहा तक यहाँ तक आए हुए हैं, उसके बाद कहाँ गए पता नहीं। पुलिस कंप्लेंट करे हम बालापुर पीएस में, लेकिन एक्शन लिए वो लोग आए पीएस में। मौके पे आके जो है इंक्वायरी करके जो सीसीटीवी कैमरे चेक करने के वास्ते भिजाए, वो चेक कर रहे हैं कैमरे। यहाँ तक चौरस्ते तक तो चेक कर लिए, आगे कहाँ गए चेक कर रहे हैं अभी। उसके बाद जो है ना क्या होता देखिए। मेहरबानी है आप लोगों की, कहीं भी दिखा दो बच्चे को जो है ना फ़ोटो डाले हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9100269709। मेहरबानी होती अगर किसी को भी दिखा तो इस नंबर पे कॉल करके मेहरबानी होती कॉल करके बताइए। कितने साल का था बच्चा? बच्चा 13 साल का है। कहाँ पे पढ़ता था? ये अशरफुल मदरसे में पढ़ता था। हॉस्टल है? जी हॉस्टल है। तो बच्चा इससे पहले कभी ऐसा गया था? नहीं, बच्चा कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम है ये। कब से लापता है? कितने टाइम? कल रात में 8 बजे से लापता है। अब कंप्लेंट है कितना टाइम हो रहा? कंप्लेंट 2 बजे कंप्लेंट करें हम लोग। आपका नंबर एक बार फिर रिपीट करिए। मेरा नंबर है 9100269709। कहाँ से लापता है ना? एराकुंटा होटल के पीछे, फिर एक बार बोलिए। एराकुंटा निमरा होटल के पीछे से लापता है। अगर आप डर के मारे कहीं चले गए हैं तो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं किसी की मोबाइल में, तो आप घर को आ जाओ बेटा। मैं आपको नहीं मारता, नहीं डराता। आप जो मदरसे में पढ़ना चाह रहे हैं वो मदरसे में पढ़ाता हूँ आपको, आ जाओ। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक वाक़या पेश आया। बर्थडे पार्टी के दौरान 2 नौजवान लड़कों को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। हॉकी स्टिक तलवारों से मारकर, जिसमें एक लड़के की सर में 9 टाके लगे, दूसरे का हाथ की हड्डी टूट गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इब्राहिम है, झर्रे में रहता हूँ मैं। दोस्त की बर्थडे थी। दोस्त की बर्थडे में हम ना ठहरे हुए थे, नाश्ते थे। तो आया उन्हें हमारे भांजे को क्या कि बोल के सता रहा था, तो उन्हें बुला के उन कहीं करे वो कहीं करे बोले। तो मैं क्या करा, गले में हाथ डाल के इसको लेके क्या हुआ, और अच्छे ताल्लुकात है ना अपने, कहीं को ऐसा करे हुए बोल के मैं बात करा। रातों ने क्या करा, जफ़र भाई जो बड़े माँ की गली के उनके भाई, उनके सामने रहते पर भी शटर में से घुस के क्या बोलते बिंडो ले लेके आके मारने चालू कर दिया मेरे ऊपर। फिर वहाँ से उन्होंने हकाल दिए भी, और मैं भी उनकी सूरत देख के मैं हाथ भी न उठा, मैं भी चले गया वहाँ से। फिर थोड़ा आगे के बाद उन्हें फिर क्या करा, फिर आया उन्हें, फिर चाकू वाकू सोटे वोटे तलवारा ले लेके आके सीधा मारना चालू कर दिया। कितने जने मारे? 20 से 25 जने थे वो ना। कहाँ भी लड़ाई? ये अपने ख्वाजा डॉक्टर ख्वाजा ये बोले तो अपने इमराडोल के झर्रे में छुई इमराडोल के पास। इससे पहले कुछ लड़ाई हुई आप? नहीं, कुछ भी नहीं हुई जी, कुछ भी नहीं है जाती दुश्मनी। खाली इसका है कि ना मेरे से घुरमघारी करता था उन्हें से पहले भी। कितने बजे हुई लड़ाई? 9:30 को हुई। कहाँ पे हुई? झर्रे में? हाँ झर्रे में हुई। कराया? हाँ करा मतलब जो तरह पीएस में करा।
आपको कहाँ लगे मार? मेरे को सर पे है और यहाँ खांधे पे है। सर पे क्या लगा? कितने टाके? 9 टाके लगे मेरे को। तेलंगाना हुकूमत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को इंसाफ मिलना, ऐसे जनों के ऊपर कार्रवाई होना, ऐसे जनों को देखना। पीएस में भी गया मैं, फिर लिख के भेज दिए मेरे को। सर में जो खून। सलमान है, मैं जिर्रे में रहता हूँ, सलीम होटल के पास। ये हमला हमारे दोस्त की बर्थडे में गए थे, वहाँ पर 25-30 जने आके मारे, हॉकी स्टिकों से, चाकुओं से, लटों से। तो हमारे दोस्त को छुड़ाने का तो मेरे को ही मारना पड़े। अरे इमरान होटल के पास हुआ है वाक़या। तो हमारे दोस्त के भांजे को क्या बोले थे कि सता रहे थे नाम चढ़ा के। कितने बजे हुई लड़ाई? 9 बजे, 9:30 के टाइम पे कुछ नहीं। पहचानते हमारे सालों उसमें 4 जनों को पहचानता हूँ मैं, जफ़र, आतिफ और एक का नाम याद नहीं आ, और एक बच्चा याकूब प्रकार था। 2 जनों का नाम ना मालूम। में। आपको कहाँ पड़ा मार? मेरे को हाथ पे पड़ा, या हाथ पे पड़ा हमारा। कंप्लेन करे पुलिस में? हाँ, टप्पा चौधरा PS में कंप्लेंट करे। हाँ, और मैं मरहूम शेख सैयद बावज़ीर के छोटे भाई शेख हसन बावज़ीर को हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को सिक्योरिटी फ्राहम करने के अहकाम दिए। शेख हसन बावज़ीर ने इनके भाई के कत्ल की CBCID से तहकीकात करवाने की मांग की और इन कातिलों से इनकी जान को भी धोखा बताया और अदालत आलिया से इन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में जो बेल कैंसिल को डाले हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिन में उसका भी फैसला आएगा, और 4 जनों की जो डालने वाला हूँ उसका भी फैसला आएगा। जोन कातिल है बरोबर फिर से जेल को भी जाऊंगा। इन लोगों का समझे केस हो गया खत्म, इन्हें गरीब है कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह फिर से जेल को भी जाऊंगा। अल्लाह मेरे साथ है। जालिमा जो है सो जुल्म करने तैयार है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है अब तक कुछ भी नहीं हुआ। परसों जो केस में एक्लॉयमेंट दिया, FIR आज तक नहीं मिली उसकी। पुलिस क्या कर रही? जब पुलिस जो है सो तेलंगाना हुकूमत जो है सो KCR की हुकूमत थी, पुलिस कुछ भी नहीं करी। कांग्रेस हुकूमत आ गई अब तो अभी भी पुलिस वही काम करेंगी। पुराना पुलिस को बोल रहा हूँ, जब मैं एक्लॉयमेंट ले लिया, पुलिस का काम है उन लोगों को ढूंढ के FIR देना। पुलिस FIR नहीं दी अब तक। कब देती है FIR उन लोगों की? अटैक हो गए बाद FIR देती क्या पुलिस को बोल रहा हूँ बराबर उन लोगों को मिलना है, नहीं तो हाई कोर्ट में फिर उनका डालूंगा। मैं बोल रहा हूँ पुलिस को खास तौर से उनका जो है सो जोन लोग आते हैं उनकी साजिश कौन करे उनको पकड़ो। जो ग्राउंड के अंदर लगा है उनकी साजिश करने वालों को पुलिस को बोल रहा हूँ पकड़ लो। उन लोगों को जो केस है वो बुक करो कानूनी तौर पे। अगर पुलिस इससे पहले FIR जो है सो नहीं देना, एक्लॉयमेंट नहीं देने से अटैक हुआ, अगर पुलिस इसमें अगर उन लोगों को छोड़ देंगी तो फिर से कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी हाई कोर्ट के अंदर जो है सो मैं कोई लोगों से मैं केस लड़ रहा हूँ बोल के मैं कोई लोग जो है सो टॉर्चर कर रही, तो इसीलिए मैं हाई कोर्ट में ऑर्डर क्या मिला आपको? पुलिस प्रोटेक्शन दिए। जज साहब जो है सो शाम 5 बजे तक जो है सो ऑर्डर आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑर्डर दे दिए जज साहब। CBCID के वास्ते 2 हफ्तों का टाइम दिए। अगर 2 हफ्तों में पुलिस नहीं देंगी तो CBCID को केस चल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे। सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख की डेट बता रही, 26 तारीख। साथ भी मेरे भी घर के पास भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला दोनों। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।